बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। चीन और भारत के दरमियान ये जो सरहदी कशीदगी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कशीदगी है, चीन अपना इलाका भारत से वापस हासिल करता जा रहा है और इस सूरत हाल में भारत ने घुटने टेके हुए हैं। इस कशीदगी में मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि कशीदगी बहुत कम हो गई है, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं और अभी मुज़ाकरात के 7 से 8 दौर जो हैं वो होना बाकी हैं। अब ये जो कशीदगी में कमी हुई है और चीज़ें बेहतर हुई हैं, इसके बारे में जो भारतीय मीडिया है उसने या तो खामोशी इख्तियार कर रखी है या फिर वो अपने लोगों को एक ऐसी सिचुएशन बता रहा है कि जिसमें भारत ने कुछ खोया नहीं है और भारत चीन से बहुत सी शराइत मनवाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब जो चीन का सबसे बड़ा अखबार है ग्लोबल टाइम्स इंग्लिश में, वो जो है वो ये लिख रहा है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं और चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं और चीन और भारत जो है वो अपने तिजारती ताल्लुकात को वापस बेहतर करने की जानिब आ सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्लोबल टाइम्स क्या लिख रहा है, फिर इस सिचुएशन की कुछ तशरीह है जो भारतीय जानिब से की जा रही है और इस पर एक एक्चुअल पिक्चर नरेंद्र मोदी को दिखाने की कोशिश हो रही है। ग्लोबल टाइम्स क्या लिख रहा है? टू सर्टेन एक्सटेंट रिलैक्स्ड बॉर्डर सिचुएशन विल गिव बोथ कंट्रीज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन फ्यूचर इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्सचेंजेस। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स ये लिखते हुए ये भी बता रहा है कि जो चीन की क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने से रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे भारतीय खुद को। गुज़श्ता दिनों भारत में बॉयकॉट चाइना कैंपेन चल रही थी और उस कैंपेन में भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी तादाद में इस्तेमाल हुई। उसमें जो पी कैप्स इस्तेमाल हुए वो मेड इन चाइना थे, उसमें टी शर्ट्स बहुत बड़ी तादाद में जो शहरियों ने पहनी और बॉयकॉट चाइना जो है वो किया गया, तो वो टी शर्ट्स मेड इन चाइना थी। उसमें की चेन्स इस्तेमाल हुई, लोगों ने अपनी गाड़ियों की रिंग्स में की चेन्स डाली बॉयकॉट चाइना की, और ये प्रोडक्ट्स भी चाइना से बन कर आई थी। तो ये जो है वो चीन की वो कामयाबी है जिसका अंदाज़ा भी नहीं किया सकता। अशोक स्वैन भारतीय तज्जियाकार हैं, ट्विटर पे आप उनको जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि वो पी कैप्स जो भारतीयों ने इस मुहिम में पहने हैं वो चाइना से बनकर आए थे। उन्होंने उसकी तस्वीरें और उसके प्रूफ्स ट्वीट कर रखे हैं। अब यहां इस सूरत हाल में चीन जो बता रहा है वो ये है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तिजारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, चीन की क्वालिटी गुड्स भारतीय खरीदने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। चीन ये बता रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड है उसका जो वॉल्यूम है वो 93 बिलियन डॉलर का है 2019 तक, और अब ये और बढ़ चुका है और ये चीन के फेवर में है। फिर जो स्मार्ट टीवीज़ हैं उनकी जो चीन भारत की मार्केट में परसेंटेज है, मार्केट शेयर जो है चाइनीज़ टीवीज़ का वो तकरीबन 40% के करीब है, और जो उसके अलावा भारत में दस्तयाब स्मार्ट टीवी है वो 20 से 25% महंगा है चाइनीज़ स्मार्ट टीवी से। तो इसलिए चाइना को ये यकीन है कि उसकी प्रोडक्ट्स कम कीमत भी हैं, बेहतर क्वालिटी की भी हैं, और भारत में दस्तयाब जो मसनूआत हैं वो उसका मुकाबला इस फ्रंट पे नहीं कर सकती। चाइना को इस तमाम सूरत हाल में अपना फ़ायदा भरपूर अंदाज में मुआशी मैदान में भी नज़र आ रहा है और सरहदी सूरत हाल पर भी नज़र आ रहा है। इसलिए चाइना की जानिब से ये बताया जा रहा है। भारत की जानिब से इस मामले पर एक चुप है। इस चुप पर नरेंद्र मोदी से सवाल किया गया है और ये सवाल जो है नरेंद्र मोदी से मुख्तलिफ फ्रंट्स पर किया गया है। नरेंद्र मोदी ने भारत में, पूरे भारत से वो खिताब करते हैं, जिस तरह अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है, भारत में खिताब होता है और ये खिताब माहाना बुनियाद पर होता है। इसे मन की बात कहकर नरेंद्र मोदी रेडियो पर पूरे भारत से खिताब करते हैं। अब नरेंद्र मोदी से ये सवाल हो रहा है कि उन्होंने जो आखिरी खिताब किया था उस खिताब में उन्होंने चीन के साथ जो कशीदा सूरत हाल थी, इस सूरत हाल पर कोई बात क्यों नहीं की है? जितना नुकसान भारत ने उठाया है उस नुकसान पर नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? अब मैं आपको बताऊं, भरत कर्नाड ये भारत में
रिसर्च प्रोफेसर हैं नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के हवाले से सेंटर फॉर रिसर्च पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली में, और ये बहुत अहम शख्सियत हैं। ये ऑथर हैं इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी के। तो भरत कर्नाड जो हैं वो अपने एक आर्टिकल में मुख्तलिफ चीज़ों का हवाला देते हुए, भारतीय जनरल्स के राइटअप्स का, उनके टीवी प्रोग्राम्स का हवाला देते हुए एक बड़ा डिटेल्ड भरत कर्नाड ने जो है वो एक आर्टिकल लिखा, इनकी एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इस सिचुएशन पे। वो आर्टिकल में क्या लिखते हैं, उससे पहले जो है दक्कन क्रॉनिकल इस सिचुएशन में लिखता है कि सबसे बड़ा खतरा भारी फौजी कुव्वत है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आर्टिलरी, रडार, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स मौजूद हैं। जब तक फौजें हालत अमन की पोजीशन पर वापस नहीं चली जाती, बहुत बड़ा खतरा बाकी है। यह दक्कन क्रॉनिकल लिखता है। और भरत कर्नाड क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं देयर हैज बीन सीरियस। अब इस वक्त बाज हवालों से यह दावा किया जा रहा है कि चाइना एक तो पीछे हटा है। चाइना अगर 12-13 किलोमीटर अंदर आया था, तो ये जो अभी सिचुएशन इजी हुई है, इसमें मिनिमम फौजी आमने सामने छोड़कर कुछ फौजें पीछे हुई हैं तकरीबन 1 किलोमीटर। यानी चाइना ने अपना भारत से जो एरिया कैप्चर वापस किया था, उसमें चाइना अगर 13 किलोमीटर आगे गया था तो 1 किलोमीटर पीछा है, अभी भी 12 किलोमीटर अंदर मौजूद है। और भारत जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस जानिब अपना एरिया कहता है, वहां भारत 1 किलोमीटर और पीछे चला गया है। तो इस वक्त वैसे ही चाइना बेहतर सिचुएशन में है, लेकिन भारत यह दावा कर रहा था कि कोई टेरिटरी लॉस नहीं हुआ है, चीन ने जमीनों पर कब्जा नहीं किया है। अब भरत कर्नाड लिखते हैं देयर हैज बीन सीरियस एंड एक्सटेंसिव कैप्चर। अब मैं ये लिंक्स इसके आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। कैप्चर ऑफ टेरिटरी ऑन द इंडियन साइड ऑफ द क्लेम बाय द पीएलए मोस्ट रिसेंटली इन फिंगर्स एंड पैंगोंग लेक रीजन। हम मुसलसल फिंगर्स रीजन की बात कर रहे हैं, तो बताते हैं कि इस रीजन में बहुत बड़ा एरिया जो है वो चीन ने कैप्चर किया। वो ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़े 3800 किलोमीटर की जो पट्टी है, इस पट्टी पर जगह जगह 6 से 7 जगह महाज खुला है, और इस जगह कहीं 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर, कहीं 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर मुख्तलिफ जगहों पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यहां पर कब्जा कर लिया है, और वो अंदर तक आ चुके हैं। यहां रॉ पर जिससे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है, एनडीएस के साथ मिलकर, खित्ते में पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर रॉ पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करती है। रॉ पर जो है एक भारतीय जनरल ने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उठाया, रॉ को सबसे ज्यादा नाअहल करार दिया। ये भी मैं आपको बताता हूं। तो भरत कर्नाड जो हैं वो लिखते हैं ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि पीएलए दरअसल जिस रकबे पर कदम जमा चुकी है वो कहीं ज्यादा हो सकता है। जितना अभी तक बताया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, और ये मुख्तलिफ मकामात पर जितना एडमिट किया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा ये रकबा हो सकता है। अब वो लिखते हैं कि इस सिचुएशन में उन्होंने हवाला दिया है जनरल ओबरॉय का। ये 2000 के अवाइल में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। जनरल जो हरचरणजीत सिंह पनाग हैं, उनके आर्टिकल से मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको बताई। जब मैंने आपको बताया था कि इस वक्त वो ये लिखते हैं कि भारत की उंगलियां चीन के फौजी बूट के नीचे आ चुकी हैं, तो पनाग और यहां पर उन्होंने जो रॉ पर सवाल उठाया है वो क्या है, वो लिखते हैं एट द स्ट्रेटेजिक लेवल इट वाज फेलियर ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ टू detect the buildup of PLA, People's Liberation Army, formations from the rear base to replace the border defense units. के People's Liberation Army जो अपनी रेयर पोजीशन पर थी वहां से बॉर्डर डिफेंस यूनिट्स तक आ गई, उसने अपनी पोजीशन बना ली, और ये तमाम हैवी मशीनरी मूव हुई, टैंक्स मूव हुए, और ये पूरा मिलिट्री बिल्डअप यहां पर आया, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो इस तमाम सिचुएशन को संभालने में नाकाम रहा है। अब ये सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। इसमें भारत के साबिक फौजी जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि इस वक्त भारतीय फौज वो चुप बैठी हुई है। वो इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत के कहने पर उन्हें ये पता है कि वो इस वक्त जवाब देने की पोजीशन में नहीं है,
इसलिए खामोश हो चुके हैं और उन्होंने एडमिट कर लिया है एक लिहाज से कि चीन ने जितने एरिया को, अपने एरिया को भारत से वापस ले लिया है, कुछ दिनों में नजर ये आएगा कि ये एरिया जो है ये एक नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तस्लीम कर लिया जाएगा। और भरत कर्नाड लिखते हैं इससे पहले भी ये हो चुका है कि चीन ने कई दफा एरिया पर कब्जा किया है। वो एरिया जिसे भारत अपना कहता है, चीन अपना कहता है, और वो उसे वापस लेता रहा है, लेकिन भारत खामोश रहा है। और इस बार तो ये सिचुएशन उनके नजदीक भारत की जानिब से बहुत ज्यादा संगीन है। भारत को मार पड़ी है और उस मार पड़ने के नतीजे में भारतीय सरकार, भारतीय फौज चुप हो गई है। अब हमें यह बताया जा रहा है कि सिचुएशन बेहतर हो रही है, टेंशन ईज आउट हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल्स पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो फौजी क़यादत है, जिसमें मेजर जनरल्स के मुज़ाकरात हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स के मुज़ाकरात हैं, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन ये चीज़ें किस कॉस्ट पर बेहतर हो रही हैं, ये भरत कर्नाड का आर्टिकल आपको बताता है। ये जनरल हरचरणजीत सिंह का आर्टिकल आपको बताता है। ये जनरल ओबरॉय का आर्टिकल आपको बताता है। और ये खुद इन एरियाज में काम करने वाले जनरल्स ये बता रहे हैं कि यहां एक बहुत बड़ा एरिया भारत जिसे अपना कहता था, इस वक्त उसको लॉस कर चुका है उसका, और भारत अब इसे वापस लेने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि चीन का इस जगह जो मिलिट्री माइट है वो भारत के सामने बहुत ज्यादा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।